खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। 1857 की विद्रोह की क्लास हम लोग ले रहे थे, उसका दूसरा और आखिरी भाग है। हम लोग जो है लखनऊ के विद्रोह के विषय में आज क्लास लेने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्लास ले चुके हैं मेरठ का विद्रोह, दिल्ली का विद्रोह और बंगाल का जो विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो है लखनऊ के विद्रोह के विषय में चर्चा करेंगे हम लोग। जैसा कि आप जानते होंगे ये जगह जगह विद्रोह हुआ था, इसके विषय में बताया जा चुका है। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास चल रही है, जिसका ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया है, दूसरा चैप्टर चल रहा है, दूसरा चैप्टर का आखिरी भाग है। इसके बाद हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व की क्लास तीसरा लेंगे। आइए शुरू करते हैं लखनऊ का विद्रोह। लखनऊ के विद्रोह में देखेंगे 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ होता है। याद रखेंगे, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थी। बताया गया था आपको, इनको महक परी के नाम से जाना जाता है। और महल परी के नाम से क्लास में क्या बताए थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछले क्लास में बताए थे, जो भी क्वेश्चन मैं करता हूं पिछले क्लास में रिलेटेड होता है। अब बताइएगा महल परी किसे कहते थे, मैंने बता चुका हूं। लखनऊ के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता कैंपबेल था। मैंने कहा था दो चीज याद रखिएगा, किसी स्थान पे विद्रोह जो होता है उस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है, और किसी स्थान पे जो विद्रोह होता है उसका कौन अंग्रेज दमन करता है, समाप्त करने वाला है। तो लखनऊ के नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल और लखनऊ के विद्रोह के जो है दमनकर्ता कैंपबेल है। ठीक है, यह नाम याद रखेंगे आप। बेगम हजरत महल बाद में नेपाल पलायित कर जाती हैं, नेपाल चली जाती हैं। झांसी के विषय में देखेंगे 5 जून 1857 को झांसी में विद्रोह शुरू होता है। झांसी में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता महारानी लक्ष्मीबाई होती हैं। झांसी के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता हीरोज था। याद रखेंगे, ये प्रश्न आता है, झांसी का दमनकर्ता कौन थे, हीरोज। ये प्रश्न आ चुका है। नेतृत्वकर्ता आप जानते ही होंगे, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, वन लाइनर में, वनडे एग्जामिनेशन में। महारानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम मनु छबीली मणिकर्णिका था, जो वाराणसी के राजा की पुत्री थी। याद रखिएगा, झांसी के राजा गंगाधर राव थे। झांसी के राजा गंगाधर राव थे। इनकी मृत्यु के बाद शासिका महारानी लक्ष्मीबाई बनती हैं, यानी महारानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम गंगाधर राव था। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। हीरोज जो दमन करता था, उसका कथन था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द रानी लक्ष्मीबाई थी। याद रखेंगे आप, महारानी लक्ष्मीबाई को उपाधि महलपरी और बेगम हजरत महल को उपाधि महक परी की थी। दोनों एग्जाम में आ चुका है। कानपुर के विद्रोह के विषय हम लोग देखने जा रहे हैं। कानपुर या बिठूर नाम था उसमें, तो कानपुर बिठूर में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता नाना साहब और तात्या टोपे द्वारा हुआ था। याद रखेंगे आप, कानपुर में विद्रोह का कारण नाना साहब का अंग्रेजों ने पेंशन बंद करवा दिए थे। और पेंशन भी याद रखिएगा, पेंशन भी लाखों में था। सोचिए, एनुअली इनको लाखों में पेंशन मिलता था, किसी कारण से बंद हो गया था। कानपुर की 2 घटनाएं महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा, सीधे पूछा जा सकता है, जैसे पीसीएस की परीक्षा में पूछा था कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, आपको बताना है। उसी तरह एग्जाम में आ सकता है सत्ती चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। दोनों कमेंट आंसर बताइए इसको। तो देखिएगा, कारण क्या था, 2 विद्रोह याद रखेंगे। विद्रोहियों द्वारा सत्ती चौरा में अंग्रेज अधिकारी सर्वी व्हीलर को जिंदा जला दिया गया था। ये चौरा वाला स्थान कितना खतरनाक है, देखिए। आज चौरी चौरा में भी आप जानते होंगे अंग्रेज को बंद कर दिया गया था, कोतवाली में कई जिंदा जला दिया गया था वहां पे सिपाहियों को। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, विद्रोहियों द्वारा बीबीगढ़ में अंग्रेज के बच्चों व महिलाओं को बंदी बना लिया गया था। बीबीगढ़ स्थान था। नाना साहब का वास्तविक नाम गोदू पंडित था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट आप देखेंगे, नाना साहब इस घटना के बाद नेपाल में जाकर छिप जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये टीम का जो है निःशुल्क टेस्ट होता है, चाहे आप कोर्स खरीदे हो या न खरीदे हो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन ले सकते हैं। और डेली प्रतिदिन जो है 8 बजे टेस्ट होता है जीएस के सभी सेक्शन का। आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आपको टेस्ट देना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं नई नई सूचनाओं को जानने के लिए।
जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। लाइव क्लास की इसमें जानकारी हो जाएगी, स्टूडेंट प्रोफेसर के लेटेस्ट न्यूज होगा और सभी जो है इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसमें भेज दिए जाते हैं, चाहे टेलीग्राम में चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस सीरीज टीम द्वारा शुरू किया गया है। ये समान अध्ययन जीके पेपर के लिए है, स्पेशल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है। इस टेस्ट में क्या मिलेगा आपको, ई पीडीएफ, उसी पीडीएफ पे वीडियो, उसी वीडियो पे टेस्ट और उसी टेप पे फाइनल टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज को 2-3 बार पढ़ेंगे आप, आपको याद भी हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। इस टेस्ट में क्या मिलेगा आपको, ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, हिंदी अंग्रेजी में मिलेगा, 2014 से लेकर अब तक के साल और पेपर मिलेंगे। इसमें सैकड़ों की संख्या में प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ऑर्गेनाइज सभी सीक्वेंस में क्लास आपको मिलेंगे, इसमें समझ में आएगा। सभी क्लास यूट्यूब पे नहीं आते हैं, कुछ क्लास बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज सैकड़ों की संख्या में टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट और सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा। और याद रखिएगा सबसे बड़ी बात कि रात 9 बजे इसमें टेस्ट होता है। वो टेस्ट आप प्रतिदिन टेस्ट होता है 9 से, जब भी आप खाली रहें 9 बजे ही होता है। और अपनी रैंक को, आप यूपी में क्या रैंक चल रहा है जीएस का आप देख सकते हैं। और याद रहे जो है इसका रेट जो है 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है, आगे चल के इसका रेट बढ़ सकता है। और रात 9 बजे डेली टेस्ट होता है। ये नई पुस्तक निकाली गई है, आप सभी को ये पुस्तक ले लेना चाहिए। मात्र 249 रुपए की ये पुस्तक है, अमेजन पे मिल जाएगा। इसमें कुल 50 चैप्टर हैं और एक चैप्टर से 30 प्रश्न हैं। करंट अफेयर अपडेटेड है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जीएस के लिए चुनिंदा प्रश्न है। और इसके लिए आपको अमेजन में ये नंबर जो देख रहे हैं, इस नंबर पे फॉर बुक लिख सकते हैं, ये बुक आप देख रहे होंगे। और मेरे हिसाब से कोई एग्जाम देने से पहले इस बुक के सभी चुनिंदा प्रश्नों को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ के एग्जाम में बैठना चाहिए, निश्चित ही आपके स्कोर को बढ़ाएगा। इस पुस्तक की खासियत है कि इसके नीचे आप देख रहे होंगे ये दिया हुआ है आंसर सभी पेज के नीचे, और ये सिलेबस आप देख रहे होंगे, सिलेबस के अनुसार ये 50 चैप्टर बने हैं जो आपके जो एग्जाम में स्कोर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको पुस्तक चाहिए तो आप मंगा सकते हैं अमेजन से, इसमें डिलीवरी चार्ज कम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैजाबाद के विषय में। देखा जाए फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। फैजाबाद के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता कैंपवेल थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह द्वारा इस विद्रोह में जिहाद का नारा दिया गया। प्रश्न क्या आता है कि 1857 की विद्रोह में किस स्थान पर जिहाद का नारा दिया गया, तो ये फैजाबाद में जिहाद का नारा दिया गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह को गिरफ्तार करने के लिए 50,000 नगद इनाम की घोषणा अंग्रेजों द्वारा हुआ था। ये भी प्रश्न आ चुका है कि किस नेतृत्वकर्ता को, 1857 के किस नेतृत्वकर्ता को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम अंग्रेजों द्वारा रखा गया था, तो याद रखिएगा फैजाबाद के नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला शाह के। इलाहाबाद के विषय में देखा जाए, इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मौलवी लियाकत अली थे। याद रखिएगा इलाहाबाद के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता कर्नल नील थे। इस विद्रोह में अत्यधिक क्रूरता का परिचय अंग्रेजों द्वारा दिया गया। कहा जाता है अंग्रेजों ने खुलेआम फांसी या जो है जो जिस धर्म के लोग थे उस धर्म के मजहब के विरुद्ध जो है चमड़े का जो है कंबल दिया जाता था ठंड के दिनों में। ऐसे समझिए कि सबसे अधिक क्रूरता का परिचय जो है इस इलाहाबाद में दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे बिहार में विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था। बिहार में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह अमर सिंह थे। बिहार के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता सर विंसेंट टेलर आयरकुट थे। याद रखिएगा 1857 के विद्रोह में बिहार में कुंवर सिंह को गोली लगी और झंडे के नीचे वह शहीद हो गए, लेकिन झंडा को अपने हाथों से नहीं छोड़ा। विद्रोह के असफलता के कारण, याद रखिएगा विद्रोह के असफलता के कारण क्या थे। कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह और महात्मा गांधी का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ समानता थी, क्योंकि इसमें नेतृत्वकर्ता को सीधे अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और विद्रोह को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ठीक है, मैंने आपसे कल की क्लास में बताया था कि जब कोई विद्रोह सफल हो जाता है तो क्रांति कहलाता है, लेकिन कोई असफल क्रांति विद्रोह कहलाती है। जैसे कोई मृत संस्कृति हो, जो संस्कृति मर गई हो तो सभ्यता कहलाता है, लेकिन कोई सभ्यता जिंदा हो तो वो संस्कृति कहलाती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता मृत है, वैदिक संस्कृति जिंदा है। जैसे छोटा राजा डाकू होता है, लेकिन बड़ा राजा जो है, बड़ा डाकू एक राजा होता है। ऐसा खैर उससे मतलब नहीं है। यहां हम लोग देखेंगे कि असफलता के कारण क्या था कि जो नेतृत्वकर्ता थे
उनका दमन अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे तैसे उसको समाप्त किया गया। देखिएगा मुख्य रूप से जो एग्जाम में पूछा जाता है कि असफलता का कारण क्या था। विद्रोह के असफलता का कारण निम्नलिखित है। पहला आप देखेंगे, कश्मीर, ग्वालियर, भोपाल, हैदराबाद की रियासत के शासकों ने साथ नहीं दिया। दूसरा आप देखेंगे, इस विद्रोह में योग्य नेतृत्व का अभाव भी असफलता का प्रमुख कारण था, यानी योग्य नेतृत्व का अभाव था। इस विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने भी अपना समर्थन नहीं दिया था। याद रखिएगा, 1857 में साधन सीमित होने के कारण भी खुलकर जनता का समर्थन नहीं मिल पाया था। वर्तमान में देखिए होंगे, कहीं कुछ थोड़ा सा भी घटना घटता है, आग की तरह पूरे भारत में फैल जाता है। उस समय अगर 1857 में इंटरनेट और ये मोबाइल होता, सोचिए क्या हाल होता अंग्रेजों का उस समय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट देखेंगे, प्रथम स्वतंत्रता 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित परिणाम देखने को मिला। क्या क्या परिणाम देखने को मिला? पहला देखिएगा, पहला परिणाम मिला कि महारानी विक्टोरिया भारत की शासिका बनती हैं, वह मुगल साम्राज्य शासन का समाप्त किया जाता है, पहला। दूसरा चीज, विद्रोह के कारणों को जानने के बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को, पता नहीं क्यों बार बार ये आता है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क, याद रखिएगा, मिंटो पार्क इलाहाबाद में कैनिन द्वारा पढ़ा गया, जिसे रानी का एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जोनाथन, याद रखिएगा, जोनाथन पील, ये पूछता है पील आयोग कब आया था, जोनाथन पील की अध्यक्षता में पील आयोग का स्थापना 1857 में किया था। यहाँ थोड़ा सा आप समझिएगा, पील आयोग का स्थापना 1857 में किया था। पील आयोग ने अपना रिपोर्ट 1858 में दिया था। जैसे साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में होती है, लेकिन साइमन कमीशन भारत 1928 में आता है, बॉम्बे में आता है। याद रखिएगा, जैसे भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा 1911 में होती है, लेकिन भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हो जाती है? 1912 में होती है। तो कुछ सन को देखिएगा, जैसे पूछा जाता है कि भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था, प्रथम चुनाव 51 में हुआ था, 52 में 51 होते तो 52 भी आ गया था। तो इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा। जैसे अंग्रेजी, जैसे कहा जाता है खड़ी बोली के जनक कौन है, खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो है, लेकिन खड़ी बोली का सर्वाधिक विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हुआ था। कई प्रश्न ऐसे आते हैं, मैंने तो कुछ अपने डायरी में लिख रखा है, जो एग्जामिनर जो है, जो फंसाने वाले प्रश्न होते हैं। भारत के वायसराय कौन बनते हैं? कैनिन बनते हैं। डलहौजी द्वारा बनाई गई बैगत की नीति या हड़प नीति को समाप्त किया गया, महारानी कहती है इसको समाप्त कर दिया जाए। दूसरा देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि भारतीय सैनिक से तो खाना पूरी तरह यूरोपीय सैनिक के नियंत्रण में कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 1:5 था। इस घोषणा के बाद अनुपात 1:2 कर दिया जाता है। सैन्य व्यवस्था में अन्य परिवर्तन भी पील आयोग की सिफारिश पर किया गया। नेक्स्ट क्या परिवर्तन होता है 1857 की क्रांति के बाद? उसके बाद परिवर्तन होता है, अंग्रेजों द्वारा यह भी घोषणा किया गया कि भारतीयों को चाहे वह किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सैलरी, कार्य, पद दिया जाएगा, लेकिन कब और कैसे देंगे यह नहीं बताया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ काम कब किया जाएगा, इस काम की वो लोग टाइम नहीं देते हैं। यही अंग्रेजों की नीति होती है। अब 1857 की क्रांति हम समाप्त कर दिए। तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व का। आप जुड़े रहिएगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, देखते हैं लगातार, वीडियो अच्छा लगता हो तो बिना कहे आपको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। सब्सक्राइब एक ही बार करिएगा, दोबारा मत करिएगा, तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और जो है, आप इस बुक को लिए चाहे तो आप अमेजन पे मंगा सकते हैं, या ये जो नंबर देख रहे हैं इस पे आप लिख सकते हैं फॉर बुक। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के
विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।